आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स टाइम एंड वर्क में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स आज भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि करेंगे, और इसमें ज्यादातर आज जो क्वेश्चंस होंगे वो लीव द वर्क वाले होंगे जिसमें एक पर्सन जो होगा वो बीच में काम छोड़ के चला जाएगा। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। तो यहाँ पे 3 लोग हैं और अलग अलग तरीके के लोग हैं, एक आदमी है, एक औरत है और एक बच्चा है। तो तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो वो 3 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। इफ अ मैन अलोन डू इट इन 6 days एंड बॉय अलोन इन 18 days। अब दूसरी कंडीशन बताइए कि अगर अकेला काम करेगा आदमी तो कितने दिन में कर लेगा? 6 दिनों में खत्म कर लेगा। और लड़का अगर अकेला काम करेगा तो 18 दिन लगेंगे। हाउ लॉन्ग विल अ वुमेन टेक टू कंप्लीट द वर्क? स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन वैसा नहीं है जिसमें कोई काम छोड़कर चला जाता है, वो आगे आएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। क्यों? आप अगर सोचो यहां पे तीनों लोग मिलके दे रखे हैं, इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय इज इक्वल टू 3 days। ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूं। तीनों मिलके काम करें तो 3 दिन लगते हैं। और यहां पर यह भी दिया हुआ है कि सिर्फ मैन अगर काम करेगा तो 6 days और अगर सिर्फ बॉय काम करेगा तो 18 days हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन दी है, मैंने शॉर्ट में लिख दी। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल है, इन दोनों को टोटल कर दो और इसमें से माइनस कर दो। हो सकता है ना, लेकिन सीधा सीधा नहीं, जो थ्योरम है उसके हिसाब से। मैंने आपको बताया था जब भी डेज वगैरह को ऐड करने हो या माइनस करना हो तो वो थ्योरम जो मैंने आपको 2 पढ़ाई हुई है स्टार्टिंग की, उससे आप कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे बड़ा सिंपल हो गया। अगर मैं मैन और बॉय का निकालना चाहूं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये लीजिए 18 और 6 होता है 24। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, काट लेते हैं इसको। देखिए 6 4 यहाँ पे 24 आ गया और ये भी कट के 9/2 आ गया। तो 9/2 days में ये दोनों काम कर लेंगे, मतलब 3.5 दिन लगभग। ठीक है, 3.5 दिन में दोनों काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए इस जो एम और बी की वैल्यू आई है, एम और बी की, देखिए इन दोनों की वैल्यू आ गई है ना। तो अब मैं इसमें से माइनस कर दूं तो डब्ल्यू बचेगा सिर्फ, तो वही मेरा आंसर होगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा? इस बार एक्स और वाई, अच्छा इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, क्योंकि 3.5 नहीं सॉरी 4.5 लगभग आएगा। ठीक है, 4.5 दिन आएगा। 9/2 होता है 4.5, तो 9/2 ही बड़ा है। तो मैं इसको पहले लिखता हूं और एक्स वाई इसको मान लेता हूं। ठीक है, और अपॉन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्स माइनस वाई, क्योंकि इस बार मुझे माइनस करना है, तो बड़े को आगे छोटे को पीछे। सो अब क्या हो जाएगा यहां पे? ये हो गया 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा हूं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा, देखिए 2 इसका एलसीएम बन जाएगा तो ये 6 हो गया। 9 में से 6 जाएगा तो ये बचा 3/2। तो स्टूडेंट्स यहां पे 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3 था। अब ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आएगा तो 2/3 बन जाएगा। ये लीजिए 2/3 2/3 गया, तो इसका मतलब 9 days आंसर है, 9 days। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। लिखा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days। तो ए और बी मिलकर अगर काम करें तो 3 दिनों में उस काम को खत्म कर लेते हैं। दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क। तो दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ कि 2 दिन बाद, 2 दिन तो उन्होंने मिलकर काम किया, लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ? बी चला गया। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days। तो देखिए 2 दिन तो ऑलरेडी काम कर लिया था दोनों ने, तो जो बचा हुआ काम था वो 2 दिन और लगे करने में, मतलब टोटल कितने दिन में काम खत्म हो गया? 4 दिन में हो गया। तो आपको ये बताना है कि बी अकेला अगर काम करता तो कितने दिन में खत्म करता। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे, हमेशा याद रखना। ऐसे क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं जिसमें आपको यहां पर ए का अलग टाइम दिया होगा और बी का अलग टाइम दिया होगा, उसके बाद क्वेश्चन आगे पूछा होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या प्रॉब्लम है? ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको टुगेदर वाला टाइम यहां पर दे दिए 3 days। ठीक है ना, टुगेदर वाला दे दिया है। अब स्टूडेंट्स देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है,
यहां पर आपको सिंपली बता रखा है कि ए और बी दोनों मिलके 3 दिनों में काम कर लेते हैं, है ना, 3 दिनों में खत्म कर लेते हैं। और अगर मैं इसका उल्टा करूं, इसको वर्क में निकालूं, देखिए ये तो डेज हो गया, और इसको अगर मैं वर्क में निकालूं तो लिखूंगा ए प्लस बी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, तो कितना हो गया 1/3 वर्क हो गया। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब एक दिन में ये दोनों मिलके इतना काम खत्म कर लेते हैं, और इन्होंने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में ये कितना काम खत्म कर लेंगे, 2/3 वर्क हो गया खत्म। इतना क्लियर? तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क हो गया 1 - 2/3, तो इसका मतलब 1/3 काम जो है, 1/3 काम बचा हुआ है अभी, और ये कौन करेगा, ये करेगा ए अकेला, ठीक है ना। अब एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं देखूं तो बी तो जा चुका है अभी, ठीक है, इतना काम ए से करवाना है। अब एक चीज समझिए कि ए जो है, ए कैन डू, ध्यान से देखिएगा, ए कैन डू 1/3 वर्क इन 2 डेज, क्वेश्चन में दिया हुआ है बचा हुआ वर्क ए ने कितने दिनों में किया, 2 दिनों में किया, ठीक है। अच्छा, 1/3 वर्क जो है वो ए कर लेता है 2 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। अगर मैं बोलूं कि 1 वर्क करवाना है ए से, तो जाहिर सी बात है, देखिए 1/3 2 दिन में करता है, तो जो पूरा काम होगा वो 6 दिन में करेगा, 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यह कॉमन सेंस से भी अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है, अगर एक काम का तीसरा पार्ट 2 दिन में करता है तो पूरे काम को 6 दिन में करेगा, 2 दिन करके 3 बार में कर लेगा। इतना क्लियर है? तो ए का तो मैंने टाइम निकाल दिया, अब ए का टाइम आ गया है, दोनों का हमको पता है, तो इसका मतलब ए बी अलोन का निकालना है ना, क्वेश्चन में बी अलोन का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो इसका मतलब माइनस करने के लिए फॉर्मूला लगेगा 6 - 3 = ये देखिए 3 हो गया, 3 और 3 कट गया, तो इसका मतलब 6 डेज, तो बी भी अकेला 6 डेज में काम कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लंबा मेथड करना पड़ेगा, तो ये वाला मेथड ही कीजिएगा। शॉर्ट मेथड आएंगे जब आगे क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 में लिखा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो ए के अकेले का काम आपको दिया हुआ है, विच बी कैन डू इन 12 डेज, ठीक है, तो बी के अकेले का भी दिया हुआ है। चलिए अच्छी बात है, जब भी ऐसा अकेले अकेले का दे दे तो समझ लेना क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, तो बी ने 9 दिन काम किया पहले, और उसके बाद देखिए बी ने अकेले काम किया 9 दिन, ठीक है, उस टाइम ए नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्किंग, उसके बाद बी चला गया और बाकी काम जो है वो ए ने किया, तो आपको बताना है कि कितने दिन में वो काम खत्म कर लेगा, पिछले क्वेश्चन जैसे ये लगभग। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमको पता है जो टोटल वर्क होता है वो 1 होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले किसने काम किया है, बी ने काम किया, तो मैं यहां पे पहले तो बी के डेज लिख देता हूं। बी पूरे काम को 12 दिनों में खत्म कर लेता है, तो बी एक दिन में कितने काम को खत्म करेगा, 1 डे वर्क, तो बी का जो एक दिन का काम होगा वो होगा 1/12 वर्क, और बी ने कितने दिन काम किया है, 9 दिन काम किया है, तो इसका मतलब 9 दिनों में उसने इतना काम कर लिया है। इसको मैं काट के 3/4 भी लिख सकता हूं, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब मैं निकालूंगा स्टूडेंट्स रिमेनिंग वर्क, कितना काम बचा हुआ है जो कि मुझे ए से करवाना है, ठीक है। तो रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, पूरे में से 3/4 माइनस कर देंगे तो 1/4 वर्क बचा हुआ है। इतना क्लियर? अब रिमेनिंग को ए से कैसे करवाएंगे, भाई सीधी सी बात है, यहां पे लिखा हुआ है कि ए जो है, देखिए यहां क्या लिखा है, ए पूरा काम करता है 20 दिनों में, कितने दिनों में, ए पूरा काम अगर ए से ही करवाएं तो 20 दिन लेता है, तो ये लाइन लिख दो यहां पे, ए कैन डू 1 वर्क, ए कैन डू 1 वर्क इन 20 डेज। इतना क्लियर? उसके बाद हमको क्या ए से पूरा काम कराना है, नहीं, 1/4 काम ही तो कराना है, तो अगर 20 दिन में पूरा काम कर लेता है तो 1/4 काम, देखिए 1/4 काम कितने दिन में करेगा, लगाओ कॉमन सेंस, कम दिनों में करेगा या ज्यादा में करेगा, भाई कम में ही करेगा, ठीक है, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो काम को अगर 4 से डिवाइड किया है तो दिन को भी 4 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 5 डेज, तो उसको 5 दिन और लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसमें। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, तो ये आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ए अकेला अगर काम करता है तो 24 डेज लेता है, और बी अकेला अगर काम करता है तो 16 दिन में कर लेता है,
ठीक है, तो दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द वर्क इन 8 days। अब देखिए यहां पर लिखा है विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब सी अगर साथ में आ जाए और ये दोनों भी साथ में है, मतलब 3 लोग साथ में है, ठीक है, तो तीनों अगर साथ में काम करते हैं तो 8 दिनों में कर लेते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, होमवर्क में कीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर्स कमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैं आपको बता रहा था, जो शॉर्टकट हम अपनाने वाले हैं वो इसमें अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 25 days। तो देखिए ए का अकेले का दिया हुआ है और बी के अकेले का भी दिया हुआ है, 20 days में वो कर लेगा। अब क्या हुआ कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड वॉज ज्वाइंट बाय बी आफ्टर 10 days। तो ए ने काम शुरू तो कर लिया और 10 दिन तक करता रहा। तो ए ने अकेले 10 दिन तक काम कर लिया, उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन कर लिया। आपको यह बताना है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। काम द वर्क लास्टेड फॉर, तो लास्टेड मतलब होता है पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, ठीक है। तो उसमें ये 10 दिन भी आ जाएंगे, याद रखना। तो जब आंसर आएगा तो उसमें हम देखेंगे बाद में कि 10 दिन को ऐड करना है या नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं लेट कर लेता हूं, चलिए लेट कर लेता हूं द वर्क डन, ठीक है, चलिए वर्क डन इन x days, ठीक है। तो मान लेते हैं जो पूरा काम किया गया है वो x दिनों में किया गया। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखिए x की जो वैल्यू आएगी ना वही हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, उसमें फिर 10 प्लस मत करना, क्योंकि हमने मान लिया है कि जो पूरा का पूरा आंसर आएगा वो x की वैल्यू जो होगी वही आंसर आएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है, यहां पर आप लिख दीजिए वर्क, लिख दिया ना वर्क, मतलब पूरा काम लिख दिया यहां पे। अब हमको दो लोग मिले हैं ए और बी। अच्छा ए अगर 25 दिनों में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कर लेगा 1/25, ठीक है ना, एक दिन में इतना काम कर लेगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मैं जोड़ देता हूं, बी अकेला एक दिन में कितना काम कर लेगा, इतना काम कर लेगा बी अकेला। तो ये दोनों एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, मानते हो या नहीं मानते, ठीक है। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, इनको अलग अलग लेके आपको ये देखना है कि किसने कितने दिन काम किया और उससे मल्टीप्लाई कर देना है बस, क्योंकि एक एक दिन का काम तो हमने लिख दिया ना। अब जिसने जितने दिन काम किया होगा उतना काम हो गया होगा और टोटल मिला के जो काम हुआ होगा वो पूरा काम हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पे मैंने काम लिखा है ना, तो यहां पर भी काम ही लिखना है, यहां पे डेज मत लिख देना गलती से। ये देखो ये मैंने काम में चेंज किया इसको, एक दिन के काम में, इसको भी एक दिन के काम में, ठीक है। तो काम और काम इज इक्वल टू काम, बहुत सारा काम हो गया। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मुझे ए की अगर बात करनी है तो ए ने कितने दिन काम किया, सभी दिन काम किया। क्यों, क्योंकि पहले वो अकेला लगा हुआ था 10 दिन तक, उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन किया है, इसका मतलब बी के साथ भी काम कर रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब इसने x दिनों तक काम किया, ये लो, तो इसका काम हो गया, ए का पूरा काम हो गया ना ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, बी ने कितने दिन काम किया, बी ने तो काम किया टोटल में से 10 दिन कम, मानते हो नहीं मानते, 10 दिन कम। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे प्लस का निशान यहां लगा देता हूं। तो इसका मतलब अगर देखा जाए टोटल में से 10 दिन कम काम किया है बी ने, तो ये बी का काम हो गया। दोनों को साथ साथ में काम कराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही इसमें आ जाएगा। ये मत सोचना हमको वो a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना होगा, नहीं, सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जो x की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां तो मैंने लिख दिया x/25 और यहां पे मैंने लिख दिया x - 10/20, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। इसको ब्रैकेट में रखिएगा इज इक्वल टू 1। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इनका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, देखिए 25 और 20 है, तो 50 तो आएगा नहीं, 100 आएगा सीधा 100, ठीक है। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मुझे करना पड़ेगा 5 से, तो ये हो गया 5x - 50। ये लो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, इज इक्वल टू 1। अब ये 100 को मैं वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर दो इसको। ये वहां जाके 150 हो गया, तो जो और यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है, 150 और x इज इक्वल टू 150/9। इसको आप काट दो तो लगभग देखिए 9 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आएगा,
16 बार 16 2/3 मुझे आंसर लग रहा है, वैसे ये कट भी रहा है तो काट लेते हैं इसको। तो ये हो गया 5, अगर मैं 3 से काटता हूं तो 50/3 हो गया। हाँ, इसका आंसर 16 2/3 डेज आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी वही टोटल नंबर ऑफ डेज है। तो टोटल इतने दिनों में काम किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो बी है, बी के साथ कितने दिनों में काम खत्म हुआ, है ना? ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है। ये तो पता है कि बी 10 दिन बाद आया, लेकिन उसके बाद और कितने दिन काम हुआ, तो इसमें से 10 माइनस कर देना। 6 2/3 दिन दोनों ने मिलकर काम किया होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो कंक्लूड कर दो। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा टाइम एंड वर्क का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।